तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे IBPS क्लर्क मेंस में। देखो मैंने ये क्वेश्चंस जो है ना लाइक इधर उधर से इकट्ठे करे हैं, ठीक है, और जितना मुझे पता चला है ना मैंने उसको वो कर दिया है, कंपाइल कर दिया है। तो जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा था कि स्टील रैंकिंग पूछी गई थी कि कौन कौन सा नंबर 3 पे है ना, थर्ड रैंकिंग पूछी गई थी। उसके बाद ये पूछा गया था कि जो NPCI का जो न्यू ये लॉन्च हुआ है ना उसमें जो B है ना उसकी क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि RBI ने जो अप्रूवल दिया है अभी NBFC ICC स्टेटस के लिए वो किसको दिया है, ठीक है। एक तो टाटा को दिया था और एक L&T फाइनेंस को दिया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद MSME का जो रेंज है वो उसको कितना करा है, तो उसमें बहुत सारे ये 3 करोड़ 2 करोड़ भी ऑप्शन में थे, बट द आंसर जो था वो 1 करोड़ था। और अभी ये एक UPL लाइट को लेकर के क्वेश्चन था, उसमें बस एक कन्फ्यूजन है कि पुराना वाला पूछा था नया वाला पूछा था, आई डोंट नो, बट UPL लाइट को लेकर के क्वेश्चन था कि कितनी लिमिट है, तो आई थिंक इट्स 1000, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया था कि 1.5 मिलियन का जो अभी लोन दिया गया है लो कार्बन एनर्जी के लिए वो किसने दिया है, ठीक है। तो दैट उसका जो आंसर था वो वर्ल्ड बैंक था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि $200 मिलियन दिया गया है वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए, वो किसने दिया है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था। एक क्वेश्चन ना ये जब मैंने देखा था ना मुझे तभी लगा था ये क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ ये देखो ये बल्क डिपॉजिट वाला जो नीचे क्वेश्चन दिख रहा है ना, बल्क डिपॉजिट का लिमिट फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये इसका आंसर ये था कि इसको रिवाइज़ किया अभी RBI ने, तो कितना रिवाइज़ किया है, ठीक है। तो 3 करोड़ से इसको कर दिया गया, पहले कितनी थी वो 2 करोड़ से, तो आंसर जो था उसका 3 करोड़ अभी वाला, ठीक है। उसके बाद ये पेट्रॉन प्लस गेल ने कोलैबोरेट किया था किस चीज़ के लिए, बायो एथिलीन प्लान के लिए, उसका था। उसके बाद ये पूछा गया था कि सिस्टमैटिक दैट इज़ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कौन से हैं, उनके नाम थे, 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको चूज़ करने थे, ठीक है। आंसर जो है वो है LIC, GIC और NIACL। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि टाटा पावर ने ICICI के साथ कोलैबोरेट किया है, तो उसमें ये बैंक का नाम पूछा था कि कौन सी बैंक के साथ टाटा ने मिलके करा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था लोकल करेंसी से रिलेटेड कि इंडिया ने कौन से कंट्रीज़ के बीच में करा है, तो एक क्वेश्चन था। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे आपको एक बस छोटी सी अपडेट देनी है कि टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा जो प्राइस ड्रॉप आने वाला है ना वो अभी आने वाला है, दैट इज़ 14 टू लेकर के 15, लाइक 14 एंड 15 अक्टूबर को बहुत ही बड़ा प्राइस ड्रॉप होने वाला है। एंड स्पेशली ये जो ये करने वाले हैं ना IBPS PO को ध्यान में रख के करने वाले हैं उसके प्री के लिए, क्योंकि देखो अभी जो सारे प्री थे ना वो ख़त्म हो गया है, अभी एक ही प्री बचा है, दैट इज़ जो अभी हमारे सामने है, दैट इज़ IBPS PO प्री। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट एंड नाउ जस्ट लेट मूव फॉरवर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये NBHA उसमें देखो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने भरा होगा, वो कितना आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसका आंसर 14 था। हाईएस्ट वेटलैंड जो था वो कहाँ का पूछा गया था, दैट इज़ गुजरात, ठीक है। नेशनल स्पेस वाला जो थीम है ना वो पूछा गया था क्या है, फिर से एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज़ फाटा की जो FATF का जो हेडक्वार्टर्स है ना वो कहाँ पे है, दैट इज़ इन पेरिस। के बाद देखो आर्टिकल कुछ पूछा था, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर शायद यही था कि क्या था, बट या एक क्वेश्चन था 266(1) करके, और उसमें देखो एक क्वेश्चन शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि डिफरेंट RBI एक्ट कब था, और ये सारे एक्ट्स पे भी क्वेश्चंस थे, एक स्टैटिक करके था क्वेश्चन, ठीक है। UPI की जो ये ट्रांजैक्शन लिमिट है ना फॉर टैक्स पेमेंट उसका क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ 5 लाख फॉर टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन। उसके बाद ही पूछा गया था कि NPCI का जो प्रमोटर बैंक है ना लाइक कितने प्रमोटर बैंक है, आई थिंक आंसर जो था वो 10 था, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन कौन से बहुत सारे टर्म्स दे रखे थे और कौन सा टर्म जो था वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं था, ये क्वेश्चन था। एक शिखर धवन से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शिखर धवन मतलब कि उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अचीवमेंट है ना वो क्या है, उसके बारे में था। उसके बाद एक फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, आंसर जिसका केरला था। उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है वो पूछा गया था। उसके बाद एक ये वुडन अम्ब्रेला था जो कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था स्किल लोन से रिलेट करके कि कौन कौन से होते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड साइड वो क्वेश्चन था, आई डोंट वो मुझे फाइन नहीं हुआ वो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के ऊपर। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि एग्रीकल्चर और नॉन कोलैटरल लोन के ऊपर था। RBI की प्राइवेट कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन था। होल्डली ओन सब्सिडरीज जो हैं उससे भी एक क्वेश्चन आया था जो कि RBI से रिलेटेड है। एजुकेशनल प्रोग्राम से ये रिलेटेड क्वेश्चन था कि
7 पॉइंट कुछ परसेंट पे जो उन्होंने वो दिया था, लोन दिया था, वो कितने परसेंट तक वो कर सकते थे। आई थिंक 75% उसका आंसर था, आई एम नॉट श्योर, बट वही है, ठीक है। उसके बाद देखो पूछा गया था जिंक प्रोडक्शन के लिए पूछा गया था, बायो E3 स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और देखो एक सीनियर सिटीजन करके था, उसमें था कि जो सेकंड ऐसा कोई आता है उसकी क्या एज लिमिट होगी, तो उसका जो क्वेश्चन था ना, उसका जो सॉरी जो आंसर था ना, उसका ये आंसर था कि उसकी कोई भी ऐसी एज लिमिट नहीं है। उसके बाद देखो अरिजीत सिंह को जो अवार्ड मिला था उस पर भी क्वेश्चन था। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि मुझे मिले हैं और जो मैंने आपको बता दिया, जो मुझे कुछ याद भी है, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसमें से। बाय।